रात के करीब 1 बजे थे। अरविंद अपनी बाइक से सुनसान पहाड़ी रास्ते पर गुजर रहा था। अचानक उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। उसने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी ठंडी हवा के साथ उसके कान में एक धीमी आवाज आई, रुक जाओ, आगे मत जाओ। आसमान काला पड़ चुका था, तेज हवा और फिर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू। अरविंद को दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखी। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। वहां एक पुरानी सराय ढाबा थी। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। आओ बाबू, रात लंबी है, बाहर मत रहो। अंदर अजीब सा सन्नाटा था। एक कोने में लालटेन जल रही थी और दीवारों पर काले धब्बे जैसे जले हुए निशान। अरविंद बैठ गया। बूढ़ा आदमी बोला, ये रास्ता रात में ठीक नहीं। बहुत लोग आते हैं पर सुबह नहीं जाते। अरविंद हल्का हंसा। आप मजाक कर रहे हैं क्या? बूढ़ा बस मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी थी। तभी अंदर से पायल की आवाज आई। एक लड़की आई, सफेद कपड़ों में, चेहरा आधा ढका हुआ। उसने चुपचाप चाय रख दी। अरविंद ने जैसे ही कप उठाया, उसे एक अजीब सी गंध आई, जैसे जला हुआ मांस। उसने घबराकर पूछा, यहाँ और कौन रहता है? बूढ़ा धीरे से बोला, मेरी बेटी और कुछ मेहमान। अचानक बिजली कड़की और 1 सेकंड के लिए पूरा कमरा चमका। अरविंद ने देखा, दीवार पर कई परछाइयां थीं, लेकिन कमरे में सिर्फ 3 लोग थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उठकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा गायब था। पीछे मुड़ा, लड़की अब उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें काली और होठों से खून बह रहा था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हंसने लगा। 3 साल पहले यहाँ एक हादसा हुआ था। कुछ लोग आए, लूटपाट की और मेरी बेटी को जिंदा जला दिया। उसकी आवाज अचानक बदल गई। अब जो भी यहाँ रुकता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक सारी परछाइयां अरविंद की तरफ बढ़ने लगीं। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह कुछ लोग उसी रास्ते से गुजरे। उन्हें सड़क किनारे एक टूटी हुई बाइक मिली और पास ही मिट्टी पर जले हुए हाथों के निशान। लेकिन अरविंद कहीं नहीं था।